दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस युद्ध ने दोनों देशों के संबंधों के अलावा और भी कई देशों के संबंधों पर भी असर डाल रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद सभी देश रूस से खार खाए हुए हैं और उस पर प्रतिबंधों की बारिश कर रहे हैं। कई देशों ने रूस से अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी खत्म कर दिया है। इस युद्ध का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ रहा है और दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ दिनों से खासा तनाव देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करे। हालांकि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और अमेरिका को जवाब दे दिया कि भारत अपने हित को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करेगा। अमेरिका भारत के इसी रुख से नाराज है। वहीं पर इस नाराजगी का आलम यह है कि अमेरिका क्वाड में भारत को रिप्लेस करने की सोचने लगा है। रूस को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में तनाव और नई दिल्ली मॉस्को की दोस्ती को देखते हुए अब क्वाड में दक्षिण कोरिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कोरिया क्वाड में भारत के विकल्प के रूप में उभर रहा है। इस महीने जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले अमेरिका लगातार भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। बैठक से पहले अमेरिका ने साफ कर दिया कि क्वाड की बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर रूस के खिलाफ वो कदम उठाने वाला है और जाहिर तौर पर अमेरिका के इस ऐलान का मतलब भारत पर और दबाव बनाने की कोशिश है। व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले क्वाड सम्मेलन में रूस के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने का मुद्दा उठाएंगे। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन क्वाड देशों को भी ये बताएंगे कि वाशिंगटन ने अभी तक यूक्रेन की मदद के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में इस महीने 24 तारीख को क्वाड देशों की बैठक होने वाली है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। अमेरिका इस मुद्दे को लेकर भारत का रुख बदलने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि मार्च महीने के पहले हफ्ते में भी क्वाड देशों के नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को धमकाने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारत अपनी नीति पर अभी भी अड़िग खड़ा हुआ है। पिछले महीने जब क्वाड की बैठक हो रही थी, उस दौरान एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से रूस विरोधी अभियान चलाया गया था, लेकिन भारत को अपने स्टैंड से बदलवाने की कोशिश में लगे अमेरिका को खास सफलता नहीं मिल पाई। क्वाड सदस्यों की उस आपातकालीन वर्चुअल बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्होंने क्वाड नेताओं, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कसीदा के साथ मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले के साथ हिंद प्रशांत सहित दुनिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बारे में बात की। अमेरिका जानता है कि भारत उसका एक अहम साझेदार है, इसीलिए वो उसे छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मॉस्को को लेकर उसका रूप बदलने के लिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि आखिर भारत क्वाड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक टॉप अधिकारी ने कहा कि भारत स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को साकार करने के लिए क्वाड में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत, अमेरिका और कई अन्य विश्व शक्तियां क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, मुक्त एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। चीन लगभग पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप तथा सैन्य प्रतिष्ठान भी बनाए हुए हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि भारत अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे इस प्रेशर का जवाब किस तरीके से देता है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि दक्षिण कोरिया का क्वाड को लेकर क्या रिएक्शन है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया आने वाले समय में चीन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए क्वाड में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच लंबे समय से बहुत अच्छे संबंध रहे थे। यूक्रेन में चल रहे खूनी जंग के बीच दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति यून सुक सत्ता में आए हैं। वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के रुख में बदलाव कर सकते हैं। उधर भारत लगातार रूस के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने पर जोर दे रहा है। इससे क्वाड के अंदर ही दो राय हो गई है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून ने ऐलान किया है कि उनका देश विस्तारित क्वाड का सदस्य बनने के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया के क्वाड में आने के बाद भी भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, पश्चिमी देशों के लिए भविष्य के लिहाज से रणनीतिक केंद्र बना रहेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान बाइडेन ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी बनाने का प्रण किया था। इस तरह से उन्होंने दोनों ही देशों के बीच संबंधों में आई तल्खी को खत्म करने की कोशिश की थी। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया है कि वे अमेरिका की हवाई रक्षा प्रणाली थाड़ को भी अपने यहाँ लगाने के लिए तैयार हैं। देखा जाए तो आने वाले कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया का ध्यान डाइवर्ट होने वाला है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। वहीं पर टोक्यो में होने वाली क्वाड मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। देखना होगा कि भारत का स्टांस क्या रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।